विचित्र होगा। कोई किसी की नहीं सुनेगा, सब अपनी अपनी चलाएंगे। धर्म कर्म यज्ञ बंद होते चले जाएंगे। और जो लोग करेंगे, अन्य लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। उस समय आप और आपका धर्म कहाँ होगा? राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे कलियुग, यदि आपके रहने से और आने वाला समय इतना विचित्र होगा तो उस समय के लिए हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, तलवार निकाल ले। और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े तो कलयुग शरणागत हो गए और कहा कि ठहर जाइए, अभी तक तो महाराज हमने आपको अपने अवगुण बताए थे, गुण तो आपने सुने ही नहीं। आप बेशक हमें मार देना, लेकिन हमारे गुणों को सुनने के बाद। राजा परीक्षित जी कहने लगे, ठीक है बताइए क्या क्या गुण है। तो कलयुग अपने गुणों को बताने लगे और क्या कहा उन्होंने? सतयुग द्वापर और त्रेता में सिर पटकी पटकी रही जाते सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे, फिर भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कलयुग में ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक घर का कार्य करो, प्रतिदिन शाम को सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले लोगे
तो आसानी से इस भव से पार हो जाओगे। सतयुग द्वापर त्रेता में यदि मन में किसी के बारे में गलत भी विचार कर लिया तो उस समय मनुष्य पाप लग जाता था। कलयुग में ऐसा नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी विचार कर, जब तक कि वो कर्म अपने हाथों से नहीं करोगे पाप अपने सर नहीं आएगा। नहीं तो लोग आज के समय में हाथों से पाप कम और आंखों से ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा लोग मन में तरह तरह के विचार बना लेते हैं। लेना देना किसी से कोई नहीं, लेकिन विचारों की कोई कमी नहीं। तो